नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस एयर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, यानी कि 2017 की परीक्षा में जो पटवारी परीक्षा में क्वेश्चंस आए थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। आपको पता है कि भाई इससे पहले हम जो है पार्ट फर्स्ट और सेकेंड देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड इसका, और जिसमें हम देखने वाले हैं 11 दिसंबर 2017 का पेपर। और इसके कौन से क्वेश्चन देखेंगे हम? ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला अधिनियम क्या है? तो भाई इसका जो अधिनियम है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज है ना, स्वराज अधिनियम 1993। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 से संबंधित है। ठीक है, यह अधिनियम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त है। तो भाई किसान अगर मित्र होना है तो उसके लिए कौन सी शर्त है? तो उसके लिए शर्त है कि किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। किसान क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो ये इसकी शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी कि डैश है आगे और खाली स्थान में लिखना है आपको क्या, कि को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा और इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, SC ST कल्याण, वन आदि के मंत्री शामिल होंगे। तो भाई कृषि कैबिनेट, तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? कृषि कैबिनेट। यानी कृषि कैबिनेट को ही क्या किया जाएगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये ऐसा किया जाएगा कि वह क्या करे, कृषि, इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि का शामिल कर सके, आदि चीज़ को। ठीक है, तो ये कृषि कैबिनेट कहलाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस तरह का क्वेश्चन आया है इसमें। इसमें क्वेश्चन आया है कि निम्न में से किस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ समायोजित नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है? तो भाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, ये जो है ना, इसके अंतर्गत स्वरोजगार योजना के साथ समायोजित नहीं है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बाकी सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वह है क्या, कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% यानी 100% ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो भाई कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? इसमें की गई है मई 2018। तो मई 2018 को ये तिथि निर्धारित की गई है ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया था इसमें। इसमें अगला क्वेश्चन आया था, ये आपको दिखाई दे रहा है कि वर्षा बीमा नामक वर्षा बीमा योजना द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? भाई ये की गई थी, देखिए, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस वर्षा बीमा योजना को चालू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश पदम भूमि का कृषिकरण अधिनियम में इस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। मध्य प्रदेश पदम भूमि का कृषिकरण अधिनियम में इस वर्ष में अधिनियम किया। तो भाई किस अधिनियम में? तो भाई ये था 1996 की सन में। ठीक है, इस वर्ष इसको अधिनियम को पारित किया गया था। अगला देखें। तो देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में ITC के द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉल्स चेन का क्या नाम है? तो मॉल्स चेन का नाम क्या भाई? चौपाल सागर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ITC के द्वारा एक ग्रामीण मॉल्स चेन था, इसका नाम क्या था? चौपाल गोपाल, है ना, चौपाल सागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये तो, कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस ज़िले में होता है? तो खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास पाया जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश में बैल वाले किसानों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए रुपये अनुदान मिलता है। तो कितने रुपये अनुदान मिलता है? 5000 रुपये का अनुदान मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश में
बैल वाले किसानों के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी खरीदने के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखें, तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार का था वो आप देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि फायर क्यूरिंग एक तरीका है जो कि प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। तो भाई तंबाकू प्रसंस्करण में क्या किया जाता है? फायर क्यूरिंग एक तरीका है जो तंबाकू प्रसंस्करण में क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया? तो पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? सबसे पहले स्टार्ट में हुआ था राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में वर्तमान स्वरूप इसका लागू हुआ था राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड एक संगठन है, तो इस नाबार्ड का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है? हर्ष कुमार वानवाला। यानी उस समय की बात हम कर रहे हैं जब 2017 का पेपर हुआ था, तो उस समय हर्ष कुमार वानवाला थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2016 में 16-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन निर्मित सड़कों की दूरी कितनी है? तो निर्मित जो सड़कें हैं, डेली जो बनने वाली सड़कें थी, उनकी दूरी कितनी थी? तो भाई 130 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन बन रही थी 2016-17 में, ठीक है, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करें देखिए अगले क्वेश्चन पे, तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 2016-17 के दौरान खरीफ खाद्य अनाज का कुल उत्पादन लगभग इतने मिलियन टन था। तो कितने मिलियन टन था? तो भाई 138.52 मिलियन टन था किसका उत्पादन? खाद्य अनाज का उत्पादन, खरीफ वाली फसलों का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है उस पर और देखिए आप। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किए गए इकाई सहायक की लागत का अनुपात है। तो भाई क्या अनुपात होता है? तो मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तरी पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में 90:10। तो मैदानी क्षेत्रों में 60:40 रहता है, और जो उत्तरी पूर्वी मैदान है या फिर अपना हिमालयी राज्य है उनमें क्या होता है? 90:10 होता है, ठीक है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखने वाली हो जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? वो किया गया था 2001 में। कब किया गया है? 2001 में इसका प्रारंभ किया गया है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का, ठीक है। अगला देखें, तो देखिए अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि मिशन फिंगरलिंग के साथ संबंधित, भाई किसके साथ संबंधित है मिशन फिंगरलिंग? तो ये है मछली पालन के साथ संबंधित। मिशन फिंगरलिंग किसके साथ संबंधित है? मछली पालन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि भारत नेट परियोजना से संबंधित है। तो भाई ना, भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने से। कौन? भारत नेट परियोजना, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया है परीक्षा में 2017 की। तो ये आया है, देखिए निम्नलिखित में से क्या डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में से नहीं है? तो भाई निम्नलिखित में से क्या ऐसा है जो डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में से नहीं है? तो भाई कौन सा नहीं है? वो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईटी। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो आईटी है वो इन 9 उद्देश्यों में से, 9 स्तंभों में से नहीं है, ठीक है। डिजिटल भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईटी। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस शिफ्ट का देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे वाली शिफ्ट की, यानी कि 12 दिसंबर 2017 की, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं, वो भी आप देख। तो देखिए अब ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हैं? ये हैं आपके 12 दिसंबर 2017 के क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम शिफ्ट है, ये पहली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें इसका, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में खालिस्तान ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। तो अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश किसने की? रिपोर्ट तो ये की है नेशनल कमीशन ऑन
फार्मर्स ने, ठीक है, यानी किसानों पर राष्ट्रीय आयोग ने इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2006 में दी थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है। तो भाई पंच परमेश्वर उद्देश्य जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने इससे पहले भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूछा गया है कि फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। तो भाई ये किस नीति का दृष्टिकोण है, राज्य जैविक खेती का नीति का क्या है, दृष्टिकोण है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता। तो भाई क्या है ऐसा जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है, तो भाई वह है जूते बनाना, ठीक है, क्या है, जूते बनाना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए आप लोग अगर देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मटेरियल आपको मिलने वाला है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगले क्वेश्चन को देखें हम। तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर एक खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है। तो भाई कौन सी समिति है, वह है अशोक दलवाई कमेटी। कौन सी है, अशोक दलवाई कमेटी, ये आपकी क्या है, कमेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है। तो किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है, तो भाई वह है ई कृषि संवाद, क्या है, ई कृषि संवाद, ठीक है, इस सुविधा की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था परीक्षा में कि भाई कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम में गठित किए गए थे। तो भाई कब किए गए थे, 1965 में ये सब चीज़ें जो है, यानी कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम गठित किए गए थे 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम को में राज्यपाल की सहमति मिली, यानी किसमें, 1973 में, किसको, मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम को राज्यपाल द्वारा कब सहमति मिली, 1973 में इसकी सहमति मिली है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनरेगा को कब से अधिनियम किया गया था, यानी कब से अधिनियमित किया गया है मनरेगा को। तो भाई मनरेगा को 2005 से अधिनियमित किया गया है, यानी नियम बनाया गया है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे की खेती नहीं की जाती। तो भाई कौन सा औषधीय पौधा है जिसकी खेती नहीं होती मध्य प्रदेश में, वो है धनिया, धनिया की खेती नहीं होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष कब है। तो भाई कब हुई थी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बैंकों द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो वित्त पोषण के लिए किसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, तो उसे वो माना जाता है कृषि के लिए, ठीक है। तो कृषि के लिए माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई, देखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं देखोगे तो पटवारी बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखिए इसमें लिखा गया है ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। तो किसके द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इसको स्थापित या प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना होशंगाबाद में की गई थी। भाई इसका आंसर क्या है, होशंगाबाद, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास
बोर्ड स्थित है, तो भाई कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास यानी मछलियों का विकास वाला कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ें पूछी हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि पशुधन जनगणना भारत में हर वर्ष में आयोजित की जाती है। तो कौन से वर्ष में, लगभग 5 वर्ष में आयोजित किया, हर 5 वर्ष में पशुधन जनगणना भारत में की जाती है, 5 वर्ष में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया है। तो भाई किसकी जगह पे ये योजना आई है, तो ये आई है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ठीक है, यानी विद्युत से संबंधित योजना है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है किसकी, इसमें पूछा गया है आपसे कि 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार एक है। तो भाई ये क्या है, ये कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, यानी कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो है ना, ये 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन यानी कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो भाई क्या उद्देश्य इसका, तो किसी विशिष्ट यानी किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। आज का देखिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद की कोई जो ना अगले उसमें लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एक का कार्य नहीं है। तो भाई इसका कार्य क्या नहीं है, वो है कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना। कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना इस मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग या उद्योग का निगम का क्या नहीं, कार्य नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों देखिए आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई, हमने देख ली 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि देखना है वो ज़रूरी, नहीं देखोगे तो पटवारी बनना हो जाएगा बहुत मुश्किल, ठीक है। तो अच्छे से देखिए आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तभी जाके जो है ना वीडियो सभी देखने को आपको मिल पाएंगे, ठीक है। और अभी आगे की वीडियोज़ भी आपको सारी मिलने वाली है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।